रूपा, बस एक और दिन की ही बात है। मेरी बड़े साहब से बात हो गई है। परसों तक हमें दूसरा घर मिल जाएगा। वह दफ्तर के बिल्कुल पास ही है और वहां पर आसपास में काफी घर भी है, तो तुम्हें वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह कहते हुए महेश बाबू ने रूपा की तरफ देखा, मगर रूपा ने कोई जवाब ही ना दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। रूपा, तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम वहां क्या कर रही हो? चलो सो जाओ, ज्यादा काम करना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलो आ जाओ, अब आराम कर लो। ठीक है। रूपा भी आकर बिस्तर पर लेट गई। आज मौसम भी साफ था। रात के 3 बज रहे थे। अचानक बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई, जिससे महेश बाबू की आंखें खुल गईं। महेश बाबू ने अपनी बगल में देखा, वहां रूपा नहीं थी। उसने इधर उधर सर घुमाया, पर उसे रूपा नहीं दिखी। तभी उसका ध्यान खिड़की की तरफ गया और खिड़की की तरफ का दृश्य देखकर महेश अचंभित रह गया। पीपल का पेड़ और उस पेड़ पर बैठी थी रूपा। यह दृश्य देखकर महेश बाबू की आंखें फटी की फटी रह गईं। महेश बाबू दरवाजे पर आए। दरवाजा पहले से खुला था। उन्होंने पेड़ की तरफ दोबारा देखा, लेकिन यह क्या, पेड़ पर तो कोई नहीं था। यह देखकर महेश बाबू अब और ज्यादा घबरा गए। महेश बाबू ने एक बार अपने कमरे की ओर देखा तो वह दृश्य तो और ज्यादा डरावना था। महेश बाबू ने देखा कि रूपा अपने बिस्तर पर लेटी है। महेश बाबू को कुछ समझ नहीं आया, ये क्या हो रहा है। एक बार के लिए तो उन्हें ऐसा लगा कि वो कोई सपना देख रहे हैं। महेश बाबू बहुत उलझन में पड़ गए। महेश बाबू ने दरवाजा बंद किया और जाकर अपने बिस्तर पर सो गए। कुछ ही देर में महेश बाबू गहरी नींद में जा चुके थे। तभी महेश बाबू को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। महेश बाबू इस उलझन में थे कि यह सपना है या कोई सच। जब महेश बाबू ने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि वह सपना नहीं सच है। सामने रूपा खड़ी है। उसके पेट पर खून लगा हुआ था। उसके हाथों पर भी खून लगा हुआ था। उसकी आंखें अजीब सी हो गई हैं, जैसा वो रूपा नहीं, एक खूंखार जानवर हो या फिर कुछ और। यह देखकर महेश बाबू का दिल ने मानो जैसे धड़कना ही बंद कर दिया। यह देखकर उन्होंने जोर से चिल्लाने की कोशिश करी, मगर उनकी आवाज अंदर ही दब गई हो जैसे। महेश बाबू का पूरा शरीर अकड़ गया। वह हिलने तक की हालत में नहीं थे। फिर एक जोरदार सीने में जलन के साथ वह बिस्तर से नीचे गिर गए, मानो हार्ट अटैक आया हूं जैसे। सुबह महेश बाबू के घर के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। अंदर का नजारा बहुत ही भयानक था। रूपा की लाश फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी और वहीं बगल में महेश भी पड़ा था। दोनों का शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे उनके शरीर में से खून चूस लिया हो किसी ने। अरे यह वही पीपल के मुंजिया का ही काम है। इनकी ये हालत तो देखो। यहां नहीं आना चाहिए था ही इन्हें। उसके बाद कुछ महीनों तक गांव में सन्नाटा छाया रहा। कोई भी उस कॉटेज में रहने नहीं आया और वह दफ्तर बंद पड़ गया। 6 महीने बाद
आपकी नौकरी इतनी दूर लगी है। मैंने सोचा था कि हम शहर में ही रहेंगे, पर ये कहाँ हमें गांव में लाकर पटक दिया बड़े साहब ने। अब बस करो मीरा, बस कुछ ही महीनों की तो बात है। बड़े साहब ने कहा है 6 महीने ही हमें इस गांव में रहना है। इसके बाद यहाँ पर एक बड़े साहब की पोस्टिंग होने वाली है। उसके बाद मुझे वापस शहर में ही अच्छी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक हमें यही रहना होगा। लेकिन मैं इस गांव में कैसे रहूंगी? तुम्हें तो पता है ना, मुझे गांव में रहना इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, पर अब नौकरी चाहिए तो इतना रिस्क तो उठाना ही होगा ना। देखो हम पहुंच भी गए अपने घर के पास।